चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी दाम, चांदी जैसा रंग है तेरा, एक तू ही धनवान। बस इतना आता है मुझे तो अकेली शयंतनी ही धनवान है, बाकी सब कंगाल है, क्योंकि शयंतनी अकेली ऐसी है जिनके पास पूरे सिल्वर ज्वेलरी की खान है। तो शयंतनी, स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर ज्वेलरी यानी कि चांदी की ज्वेलरी से जो आपका ऑब्सेशन है और आपके पास जो कलेक्शन है, और हमारे देश भारत में जो इसका पूरा इतिहास है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं फिलहाल कोलकाता में हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ, क्योंकि ये मौका मिला था तो मैं आई हूँ टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। आई वुड लव टू शेयर माय कलेक्शन विद you and to all the people who are seeing me, but unfortunately मैं कोलकाता में हूँ तो obviously कैरी तो किया नहीं है, बहुत ही बेसिक चीजें कैरी की है। अरे आपका एक वीडियो जो सिल्वर ज्वेलरी का जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूंगी। जस्ट अ सेकंड जी। कितना टाइम लग जाता है ये, मतलब थ्री चेंजेस देन ज्वेलरी चेंजेस, पूरा एक वीडियो इस तरह का बनाने में कितना वक्त लग जाता है? बहुत फटाफट होता है, प्लानिंग में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर मैंने प्लान किया कि कल मुझे वीडियो शूट करना है, सो मैं रात में ऑब्वियसली चीजों को किसके साथ क्या पहनूं उसमें टाइम लगता है। एग्जीक्यूशन में अभी तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो शयंतनी, अभी आप कोलकाता में है, सारा कलेक्शन तो आपका मुंबई में आपके घर में है, तो उतना नहीं है, तो कुछ आपके पास अगर हो तो वो दिखा सकती हैं कुछ लोगों को। बहुत ही बेसिक मैंने कैरी किया, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शंस भी है विद द लगेज एंड ऑल। सिल्वर उसमें बहुत ही अच्छा लगता है, सो दिस इज द वन व्हिच आई बॉट। वाह, बहुत खूबसूरत। धनतेरस, yes, so this is actually for the left ears। ये अभी आपने लगता है इंस्टाग्राम पे डाला नहीं है, ये अभी आपने? नहीं, इनफैक्ट मैं करने वाली हूँ, मैंने सोचा इतना प्यारा सा मैंने लिया है। Yes, I can see it's beautiful. हाँ, so it looks very nice with the denim या shirt के साथ। Yeah, you can wear it with western as well. Yeah, it's a silver neck piece. So ये भी मुझे बहुत पसंद है। शयंतनी, ये कहाँ से लिया था आपकी मम्मी ने? समर काफी साल पुराना है, सो आप इसको लंबे भी कर, you can wear it long also and of course like a choker. So this is something that अभी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। एंड आप अगर सिर्फ सिल्वर ही देखना चाहो तो ऑब्वियसली ज्यादा अभी सिल्वर, दिस इज अ बाली आई वाज कैरिंग बिकॉज आई थॉट कभी भी शूट में कुछ भी हो, एक सिल्वर बाली अगर आपके पास क्योंकि मैं कोलकाता आ रही थी, कभी कुछ शूट आ गया, सो एक पेयर ऑफ झुमका, आई थिंक यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद झुमका, सो दिस इज अ पेयर ऑफ झुमकास आई वाज कैरिंग। आई सेड कभी कुछ इंडियन शूट आ गया, सो एक आई लाइक दिस, जैसे मैंने कहा कि आई लाइक टू वेयर मिक्स एंड मैच विद वेस्टर्न ऑल्सो। So this is from a designer friend of mine. So it's a hoops, but with this little flower petals. They also look very pretty. Okay. This is a hoop, Beautiful. but with this. ये hoops जो है 90s की याद दिलाती है, वो रवीना टंडन जो बड़े बड़े hoops पहना करती थी, एंड करिश्मा कपूर। हाँ, वही बोलती है, जो पुरानी चीजें थी ना, they are again coming back in style. So this is one of my most used and favorite. I think fans know it. ये मेरी एक danglers में किसी danglers. So I always wear them. Again, you can, even in fact what I'm wearing with that also. So everything you can wear this with, Indian Western, jeans or something. This was a very nice traditional piece I carried for Diwali. दिवाली ये शायद आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया क्या? इंस्टा पे पोस्ट किया? Yeah, yeah. So this is a designer friend who gifted me this. How closely I follow you on Insta that I know all your jewelry that तो हम आपके सिल्वर ज्वेलरी की कलेक्शन की बात कर रहे थे, और मैंने जो ऑनलाइन और जितना भी देखा है आपका कलेक्शन, तो उसको देख के मुझे एक कहावत याद आती है कि लोग कहते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच लेकर पैदा होना। मुझे लगता है कि आपके लिए बॉर्न विद सिल्वर ज्वेलरी। तो शयंतनी जो है चांदी की ज्वेलरी लेकर पैदा हुई है। See, I belong from a middle class Bengali family, तो बचपन में of course बर्थडे में
क्या ही मांगते थे, एक डॉल मांग लिया या व्हाटएवर, एक ड्रेस मांग ली। अभी की तरह तो ऑब्वियसली है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी माँ जो है, लाइक एनी अदर मदर, जो अपनी बेटी के शादी के सपने देखती थी, तो मुझे जो चाहिए होता था, भले वो एक ड्रेस हो या एक डॉल हो, वो तो मिलती ही थी, लेकिन वो छोटा सा एक सोने का कोच ये बेटी की शादी के लिए मैं बना के मैंने रख दिया। ये तो बचपन की बात है। धीरे धीरे जैसे थोड़ी बहुत समझ मुझ में आती गई, एंड यू नो व्हेन आई वाज इन अ पोजीशन जहां मैं खुद सिलेक्ट कर पाती थी चीजें, सो ऑब्वियसली मैं आकर्षित होती थी सिल्वर यू नो उस स्टोन की तरफ। तो मेरी माँ बोलती थी ये क्या है, कौन लेता है, चांदी मत लो, ये लो, यू नो। सो ग्रोइंग अप ये कश्मकश हमेशा रहती थी कि चांदी ऐसा मत लो, यू नो, यू शुड, इफ यू कैन, यू शुड ऑप्ट फॉर गोल्ड। बट वो एक पैशन मेरा बचपन से ही है। एक तो मैं कलकत्ते से बिलोंग करती हूँ, तो कोलकाता एनी विच वेज व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट्यूम, साड़ीज, ज्वेलरी एक हब है। एंड देन आई ट्रैवल्ड, यू नो, वेयर इट इज दिल्ली और जयपुर में, अलग अलग जगह ट्रैवल करती हूँ, तो आई कीप ऑन कलेक्टिंग, हेंस द बिग कलेक्शन। बट मेरे लिए कभी ऐसा नहीं है कि महंगी चीजें खरीदनी है। मैं 100-200 के, यू नो, अगर लाइक आई लव टू शॉप एट जनपथ इन दिल्ली। अनफॉर्चुनेटली मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ, Oh my God, क्या जनपथ तो मतलब मुझे इतना पसंद है। When I started my job, my first job, तो जनपथ में के पास ही मेरा ऑफिस था, तो वहां जाकर ऐसे 50-50 रुपए, 100 रुपए में या एग्जैक्टली उसका मजा भी अलग है। वो बार्गेनिंग कर कर वो मैं आज भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ, मेरा एक ऐसा होता है कि जनपद जाना है, बट मैं जा ही नहीं पा रही थी पिछले कुछ मेरे ट्रिप से, बिकॉज बहुत शॉर्ट शॉर्ट होता था, सुबह जाती थी शाम को आ जाती थी। सो फॉर मी, यू नो, आई इट्स जस्ट एन आई हैव कि जहां मुझे कुछ यूनिक चीज दिख गई, तो कभी कभार वो डिजाइनर महंगी चीज भी हो सकती है, कभी कभी वो 100-200 रुपए वाली चीज भी हो सकती है। आपको एक बात पता होगी शायद कि अभी जो ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी है वो जी पुरानी होती है, वो पुरानी होती है, जबकि पहले जमाने में ऐसे चमकने वाली सिल्वर ज्वेलरी लोग पहनते थे। तो शायद जी उसका ट्रेंड जो है कुछ पिछले कुछ सालों से ही वापस आया है, मतलब वापस क्या, मतलब आया है। पहले चमकने वाली शायद जी जी एग्जैक्टली। पहले तो मतलब ऐसा लगता था कि फेडेड हो, मतलब अरे पैसा देखे ऐसे पुरानी जैसी चीज क्यों खरीद रहे हैं, बट दैट्स इन ट्रेंड नाउ। इनफैक्ट अगर आप जयपुर में जाओगे, जो जयपुर के जो मतलब पुराने बाजार है, जौहरी बाजार वगैरह, अगर आप जाते हो दिस प्लेस इन जयपुर, वहां पे द मोर द एंटीक द हेवियर द प्राइस इज, यू नो। एंड अगेन मैं बोलूंगी, यही मैं बोल रही थी कि मुझे डे वन से ऑफकोर्स चमक, ज्यादा चमकीला सफेद सिल्वर मुझे कभी नहीं पसंद था, लेकिन हाँ मोरलेस ब्रांडेड जो एक शाइन होता है वो भी पसंद था। लेकिन एक नजर उस तरफ भी होती थी कि थोड़ा सा जो इम्परफेक्शन वाली चीजें होती ना, थोड़ा घिसा हुआ, तो वहां पर भी मेरे घर वाले बोलते थे यार पैसा देखिए ये क्या पुरानी चीज खरीद रहे हो। बट अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि वही ट्रेंड में है, यू नो, जितना पुराना है, जितना एंटीक, उसका वैल्यू है। बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसी थी, तो ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंड है बोल के मैं कॉपी कर रही कुछ आपको, जैसे आप सिल्वर ज्वेलरी कॉन्नोसियर हैं, आप कलेक्ट करती हैं, आप इतना कुछ जानती हैं, और कुछ आप इतिहास के बारे में जानती हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगी ऑडियंस के साथ? हूँ। देखिए बहुत ज्यादा तो आई हैव नॉट रिसर्च्ड इनटू इट, वेरी बेसिक्स, बिकॉज मैं कलेक्ट करती हूँ आउट ऑफ द लव फॉर इट, आई हैव नॉट रिसर्च्ड अ लॉट। बट जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल ज्वेलरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ट्रेडिशन में। सो अगर आप देखेंगे भी ट्राइबल आर्ट में भी बहुत सारे ऐसे काम होता है, और वो सारी चीजें ज्वेलरी में भी तब्दील होती है। सो आई थिंक वो इंडिया के लिए एक बहुत ही यूनिक हो जाता है। यहाँ पे मे बी एज इंडियंस वी आर नॉट मच अवेयर, लेकिन आप विदेश में जाओगे तो इन्हीं चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जो ट्राइबल आर्ट है अगर आप उसको ज्वेलरी में ब्लेंड कर पाते हो तो और भी सुंदर हो जाता है। मुझे कुछ ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बहुत पहले ट्रांजैक्शन के लिए आई थिंक सिल्वर का सिक्का ही कुछ ऐसा बना था, इफ आई एम नॉट पहला मिस्टेकन। सिक्का भारत में, हाँ, सिल्वर का हाँ सिल्वर का ही बना था। सो ऑफिशियल दैट इज समथिंग। जी ऑल्सो सिल्वर शगुन के तौर पे भी हमको पता ही है, धनतेरस वगैरह में एक 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 स्पिरिचुअल लेवल पे बोलिए, या वही है ना जो भगवान को वगैरह को मानते हैं, लक्ष्मी गणेश, उसमें भी सिल्वर का बहुत यूज होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर कल्चर, लेकिन हमारे कल्चर में जब एक एक ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम अन्न खिलाया जाता है बच्चे को, जिसको हम अन्नप्राशन बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद जो फर्स्ट चावल खिलाया जाता है, नॉट बेबी फूड, जो अडल्ट फूड मुंह में दिया जाता है बच्चे का, तो उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पर भी चांदी के आइटम्स जो है वो एक थाल सजाया जाता है, तो बच्चे को वो दिया जाता है। सो बहुत सारी ऑस्पिशियस एक वैल्यू भी रखती है सिल्वर हमारे इंडियन कल्चर में।
So that is there, and in fact अभी अगर आप देखें, I think it's a very good investment also because सोना अभी आप खरीद नहीं सकते. I still remember कुछ 4-5 पहले मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था 4-5 साल पहले कि यार ले लो सिल्वर के बार खरीद के ले लो because it's really going to do very well. तो मैंने सुनी नहीं थी उनकी बात, but अब लगता है कि it's also a good enough investment. But अभी I feel, you know, even more now कोविड के बाद जब हम इतना बोलते हैं वोकल फॉर लोकल एंड ऑल ऑफ दैट, सो और बाहर अगर आप जाओ, विदेश में अगर जाओ, जैसे हम ट्राइबल ज्वेलरी वगैरह की बात कर रहे थे कि विदेशी जो लोग हैं वो इतना डिमांड है, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम भी सिर्फ इसको एक तकिया कलाम बना के ना रख दे कि वोकल फॉर लोकल और एक महीना इंस्टाग्राम में ट्रेंड किया, हम जेन्युइनली हेल्प करें हमारे जो आर्टिजन्स है, हमारे जो कारीगर है, और तरह तरीके की यू नो हमारे पास यू नो इतने सारे स्टेट्स है और हर स्टेट में उनकी खासियत है when it comes to art, you know. So वो सारी चीजें कपड़ों में भी देखने को मिलता है, वो सारी चीजें ज्वेलरी में भी देखने को मिलती है जो कारीगरी है. So I think all the more reason for me, एक तो obviously my passion is so there. Also I think these are the ways we'll be able to help the artisans of India, you know, where the true art lies. जैसे वेस्ट बंगाल में एक जगह है शांति निकेतन बोल के, so जब भी मेरे पेरेंट्स जाते हैं, I always say ये लेके आना वो लेके आना, because the true artisans are in the innermost corners of our country. So उनको भी हमें हेल्प करनी चाहिए, कोविड के बाद तो और भी ज्यादा. So ये सारी चीजों को भी I think we should all keep in our minds. चलिए, आपको आने वाले नए साल के लिए एक बार फिर से बहुत सारी बेस्ट विशेस. आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और 2021 में मुंबई वापस आके बहुत अच्छा काम करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको भी बेस्ट विशेस, एंड जो भी हमारे साथ जुड़े हुए सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल. थैंक यू सो मच.